हम सबके मध्य में पधारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। उनका वरदानी हस्त हमारे सिर पर है और उस हस्त से जो वरदानी रूपी किरणें, दुआएं, शक्तियां निकल रही हैं, तो सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र, उनसे जुड़े हुए सारे कॉर्ड्स, उससे जुड़ी हुई शक्तियां सब जागृत हो रहे हैं। सब इस समय धरती माँ, हमारे माता पिता, हमारी सभी जड़ें, इस शरीर जो आधार है, इस पल सभी जागृत हैं, यहाँ उपस्थित हैं। उसके ऊपर हमारा सेक्रल चक्र, उससे जुड़े हुए सारे कॉर्ड्स, पवित्रता, जल तत्व, सारी कर्मेंद्रियां, उनसे प्राप्त होने वाले दिव्यता, उनकी दिव्यता जो इस सप्ताह में, इस वीक में जागृत हुए, सभी की दिव्यता को और उनसे हमारे संबंध की मधुरता को इवोक करेंगे, जागृत करेंगे। देखेंगे वो सब भी यहाँ उपस्थित हैं अपने दिव्य स्वरूप में। और आज जिस शक्ति का, जिस चक्र का हम आवाहन कर रहे, वो है सोलार मणिपुर चक्र। तो देखिए अपने नेवल के पास येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा चक्र, और वहां बैठी हुई महालक्ष्मी, संपन्नता का प्रतीक, सुख का प्रतीक, संपूर्णता का प्रतीक। आज की मुरली अनुसार, कल की मुरली अनुसार, दोनों में ही माँ का स्वरूप लक्ष्मी को दिखाया। बाबा ने कहा नारायण को काला दिखाते पर लक्ष्मी को नहीं। जो मेरे अंदर लक्ष्मी, महालक्ष्मी का स्वरूप विराजमान है, उसे आज मैं आत्मा जागृत करती हूँ। बाबा की किरणें, बाबा की दुआएं, बाबा के वरदान और बाबा की शक्तियां मेरे मणिपुर चक्र महालक्ष्मी स्वरूप को जागृत कर रही। उनकी आंखें खुलना, उन्हें सुनाई देना, उन्हें महसूस होना, सब कुछ को देखें अपनी दिव्य बुद्धि से। अभी अभी वो जागृत हुए हैं और उनसे अपना कनेक्शन, अपनी कॉर्ड को महसूस करें। उनको ऑनर करें, उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें।
उन्हें गले से लगाएं, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं शिव शक्ति महालक्ष्मी को अपने इस यात्रा में सम्मिलित होने का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। तो आज हम समझते हैं कि हमारा जो ये मणिपुर चक्र है ये किससे कनेक्टेड है। किसी को कुछ भी पता है मणिपुर चक्र के बारे में तो प्लीज बताएं। सोलार चक्र के बारे में पहले से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। ओम शांति। बताएं। ओम शांति। ओम शांति। ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, इसलिए इसमें जठराग्नि बोलते हैं ना। तो भोजन पचाने के कार्य में अग्नि की जरूरत पड़ती है। जी। और कि सूर्य की जो अग्नि होती है उससे भी फल फूल सब पकते हैं, अनाज। तो ये उससे भी रिलेट है। तो एक का ये पॉइंट हो गया कि अग्नि तत्व से जो और हमारे आदि स्वरूप से रिलेट करता है, ये सुख स्वरूप है। ओम शांति। ये संपूर्ण शरीर के पोषण करता है, प्रत्येक नस नाड़ी तक ये पोषण पहुंचाता है, पोषण करता है। ओम शांति। ये शिशु की पोषण में से होता है। हाँ जी बोले। शिशु का कुछ कह रहे थे कृष्णा बहन, आपकी आवाज चली गई है। शिशु का पोषण इसलिए सोलर प्लेक्स से ही होता है, यहीं से नाभ उनकी निकलती है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है। वैसे भी हमारी शरीर का पूरी अग्नि ऊर्जा यहीं से पूरे शरीर को पोषित करती है। जी, शिशु का पोषण यहीं से होता, यहीं से नाभि जुड़ी होती है। और बताएं। ओम शांति। न्यू लाइफ का कनेक्शन भी कहते हैं कि लाइक इस चक्र से ही होता है, जो भी न्यू लाइफ। जी। और ये भी सुना है कि जैसे अगर ये चक्र अगर प्रॉपर्ली जगा हुआ नहीं है और की अनुभूति नहीं है तो लोग है ना ऑब्सेसिव ईटिंग में चले जाते हैं ताकि सुख की फीलिंग हो। ओम शांति। ओम शांति। यहीं से कॉन्फिडेंस दो और अप और डाउन होता है। अगर हायर लेवल रहता है अग्नि तत्व का, ऊपर की ओर इसका ना रहता है तो इट विल बी हायर, एंड इफ इट इज इन डाउन साइड मतलब रूट चक्र की ओर नीचे की ओर जाता है तो लो स्टीम रहेगा। ओके, अच्छा। और बताएं। सुख से भी कनेक्शन है, वही वाली बात है कि ईटिंग में सुख मिलने लग जाता है अगर ये प्रॉपर्ली मतलब जागृत नहीं है तो उससे सुख बटोरने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, और बताइए दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये अग्नि जो तत्व है ये पांचों ही तत्वों में विद्यमान होता है। इसका हमारे जीवन से भी बहुत बड़ा तात्पर्य है कि अगर जैसे कि बॉडी ठंडी हो जाती है तो कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो इसका हमारे शरीर में भी बहुत बड़ा महत्व है। और ये पांच तत्वों में ही होता है दीदी, आकाश में, जल में, धरा में, सब में ही अग्नि तत्व का महत्व है। तभी उनको गुरु की उपाधि भी दी है ना। अच्छा, एक बात और याद आई कि इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं रात भर जो वो घूमता है ना, चारों तरफ घूमता रहता है, पर सिल्वर कॉर्ड से इस नाभि से जुड़ा हुआ होता है। और जब शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो लास्ट ही यहाँ से छूटती है,
सिल्वर कॉर्ड से वो लास्ट तक यहीं तक बंधी रहती है, सब जगह से निकलती जाती है, पर यहाँ लास्ट में छोड़ती है अपना। ओके ओके, और बताएं। किसी और को कुछ पता हो तो प्लीज शेयर करें। अच्छा है, जितनी शेयरिंग होगी उतना हेल्प मिलेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, ये येलो कलर को रिलेट करता है जो कि सुख का मतलब कलर है, और कहते हैं जीवन का जो आदि और अंत है ना वो इसी चक्र से है, क्योंकि ये नाभि चक्र मतलब वही है। तो मतलब जीवन जैसे जब शिशु का वो होता है स्टार्ट जीवन, तो यहीं से मतलब स्टार्ट होता है, और जब अंत में कहते हैं जब प्राण निकलते हैं ना तो भी मतलब लास्ट में यही जगह होती है जहाँ से प्राण का अंत होता है। तो ये मतलब आदि और अंत दोनों ही, यानी पूरे का पूरा इस चक्र इसी के सहारे घूमता है हमारे जीवन का। ओम शांति। ओम शांति। और दी इसके ट्रायंगल डाउन साइड रहता है जिसके शेप्स हैं, और इसके बाद जो हार्ट चक्र से जो स्टार्ट होते हैं वो अबाव रहते हैं। ट्रायंगल इज अपोजिट अनानाथा। ये कमल फूल समान होता है ना, इसका कमल की तरफ होता है, डंडी नीचे होती है ना। हाँ जी जी जी। और बताएं। और जी। और दीदी ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये मतलब सुख का वो है चक्रा, तो अगर इसको शांति नहीं मिलती तो मनुष्य जो है ना वो मतलब गलत कामों की ओर भी भागता है, जो इसकी अग्नि शांत अगर नहीं होती तो इसको शांत करना भी बहुत जरूरी है इस चक्र को। अच्छा ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बताइए, कुछ भी रह रहा हो तो प्लीज बता दीजिए, सो दैट वी कैन कंपाइल इट टुगेदर। किसी को कोई और जानकारी है तो बेझिझक शेयर करें, बिकॉज इट विल हेल्प अस। ओम शांति जी। हम्म। मतलब सोलार चक्र जो है एनर्जी को बैलेंस भी करता है, और इसके इम्बैलेंस से जो है ना मोटापे की शिकायत भी आती है, मतलब स्पेशली टमी एरियाज के साइड में जो हमारा मतलब वेट गेन होता रहता है वो इसी के इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, एक कॉज है। अच्छा जी, ओके। ओम शांति। ओम शांति। इस शांति। चक्र के स्ट्रांग होने से ना वो आत्मा निडर होती है, और जी अगर कमजोर होता है तो उसको भय बहुत रहता है, अच्छा डर लगता है हर समय उसको। पेट से, यहीं से डर शुरू होता है, पेट से। ओके। जैसे कहते हैं ना कि दीदी पेट में हॉल पड़ता है। जी वो जी। कोई चीज रिलेट हो रही है, ठीक है कृष्णा जो दीदी कह रहे हैं। ओम शांति। इस चक्र का मंत्र है रम। रम। और एक चीज होता है दीदी, जैसे इसके चलते जो है इम्बैलेंस के चलते वो क्या बोलते हैं डायबिटीज की शिकायत भी, क्योंकि मतलब खाने पीने से रिलेटेड होता है, तो डायबिटीज की शिकायत भी लगभग इससे ही रिलेट हो जाती है, मतलब सोलार चक्र से। और ओवर ईटिंग की शिकायत भी, मतलब ज्यादा खाने का मन करना। और एनीथिंग एल्स कुछ रह रहा है तो प्लीज बता दें। दी एक ये भी सुना है कि ये साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है इस चक्र से, और एक ये भी चीज सुनी है कि डूअर बन जाते हैं, लाइक अगर यहाँ पे एनर्जी अगर अपनी नीचे से ऊपर इस वाले चक्र तक पहुंच गई, क्योंकि अपवर्ड जर्नी है, तो अगर वहां इधर तक आए तो वी विल बिकम द डूअर, नॉट द मतलब सफरर नहीं होंगे, डूअर होंगे, ऐसा सुना है, बट इसको कभी मैंने फील नहीं किया। डूअर मतलब समझ नहीं आया पॉइंट दीदी। हाँ जी।
एक तो ये बोला कि साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। सपोज जैसे अगर मैं ओम की ध्वनि का कर रही हूँ तो इस चक्र से वापस वो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होता है। वो तो समझी, पर दूसरा वाला पॉइंट जो बोला आपने वाला लाइक बोला कि अगर जब हमारी जो एनर्जी है वो मूलाधार से ऊपर मणिपुर की ओर आती है तो हम डूअर हो जाते हैं, लाइक एक्शन में आ जाते हैं। जैसे कभी होता है ना कि आलस आ रहा है और अधेलापन आ रहा है, वो नहीं रहता, कंप्लीट एक्शन में आ ऊपर जाता है। अच्छा, ओम डूइंग में शांति दीदी, जी, डूइंग में रहते हैं। डूइंग में अवेयरनेस में। नहीं नहीं, डूइंग में ही आ जाते हैं, अदर देन आलस और अलबेलापन हट जाता है। ओके, डूइंग आ जाते हैं, डूअर बन जाते हैं। डूइंग एक्शन। एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। एक्टिव हो जाते हैं, ये भी कह सकते हैं, एक्टिवनेस में। ओम शांति। ये चक्र हमारा सेंटर पॉइंट का भी है। तो ये ऐसा किसी वीडियो में देखा था कि अगर इस पॉइंट को हम बैलेंस करते हैं, क्लीन करते हैं ना, तो ऊपर के 3 चक्रा और नीचे के 3 चक्रा दोनों बैलेंस हो जाते हैं ये चक्रा को। और दूसरा ये हमारे पेट में होता है, तो जैसे हमारे पेट में खाना पचाने का सिस्टम है, तो इसको ये इसको भी एक मतलब बैलेंस करके रखता है भोजन पचाने को। तो भोजन से ही सारा शरीर चलता है, तो इसका ये बहुत बड़ा पार्ट है। ओके। आवाज नहीं आ रही है। दी म्यूट है। सॉरी ओम शांति। तो अब हम लोग आते हैं, जितने हमारे पास नॉलेज अभी इकट्ठी करी है हमने, और जो एक्चुअली इनसे भी रिलेटेड है, जो भी चीजें आप लोगों ने शेयर करी है, काफी कुछ चीजें उस बात से रिलेटेड है जो इस चक्रा का कीवर्ड होता है। हर जगह का एक कीवर्ड होता है ना। तो वैसे यहाँ का अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे सबने अभी हमें लोग को बताया अभी कि भाई यहाँ से ये चीजें हो रही हैं, नीचे का भी कंट्रोल हो रहा है, ऊपर का भी कंट्रोल हो रहा है, बैलेंसिंग यहीं से हो रही है। जहाँ जितनी चीजें अभी हम लोगों ने सुनी, मैक्सिमम मैंने नोट करी है। मैं आप लोग को एक बार रीड करके बताती हूँ, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है अभी तक। ओम शांति। और बोलती हूँ कि पहले के हमारी भारत भूमि पे सब पहले स्वस्थ होते थे, हमारे ही दादा नाना लोग सब कोई, क्योंकि हमारे घरों में ये संस्कृति थी। पहले तो कच्चे चूल्हे रहते थे, तो मिट्टी गोबर से उसको लीप के फिर ना जब खाना बनाने के पहले एक छोटी रोटी बना के और अग्नि पे रख के घी और चीनी से और जल का छींटा दे के प्रणाम किया जाता था। आज भी हमारे घरों में किया जाता है। हाँ, सम्मान देना। ओके। दीदी एक और चीज मिस हो गई, लाइक मंथन कभी हुआ था कि लाइक ये सोलार वर्ड इज फ्रॉम द सन, तो मे बी सन डायनेस्टी से इसका कनेक्शन हो, और मणिपुर मीन्स कि मैं सोल, मतलब सोल कॉन्शियसनेस से भी इसका कुछ हो। तो दोनों चीजें बहुत मिक्स, वो मतलब लाइक क्या बोलूं, ओत प्रोत लग रही है, यानी कि आसपास लग रही है, क्यूमुलेटिव लग रही है, मणिपुर एंड सोलार। मणिपुर का अर्थ क्या होता है? दी मणि तो मीन्स जो मणियां होती हैं, रत्न होते हैं। हाँ रत्न होते हैं। मणि में भी चमक होती है ना दीदी, जैसे मणि चमक रही है, तो सोलार भी वही चमकना, जैसे अभी
होता है ठीक। सूर्य अब से, नहीं, एनर्जी से। हाँ जी। देखिए ये अब हम लोग अपने वाली चीजें नहीं जोड़ेंगे, जो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मंथन करते हैं। जो पढ़ा है, जितना जी जी जानते हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। हम लोग राइट वर्ड को नहीं तोड़ते हैं, बिकॉज वो फिर हम लोग किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा जो पढ़ा है, जो अभी तक आप जानते हो उसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड उसके अनुसार जो अभी तक हम लोग के सामने आया, दैट इज कि ये अग्नि तत्व से जुड़ा है। अग्नि को गुरु की उपाधि भी मिलती है, और सभी में होता है अग्नि तत्व। उसके बाद इसका कलर येलो है। शिशु की स्टार्टिंग, लाइफ की एंडिंग यहीं से है, सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा है। सुख स्वरूप, आदि स्वरूप पोषण करता है, शिशु का पोषण भी यहीं से होता है। ओम ब्लू शांति लाइट, सोनिया बहन, थोड़ा धीरे बोलो प्लीज, सॉरी। ये तो मैं ना रीड कर रही हूँ जो ऑलरेडी सब बच्चों ने बताया है, आई एम जस्ट नहीं, रीडिंग इट। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, थोड़ा सा धीरे एक बार ओके बोलना ओके ओके, प्लीज। ठीक है ठीक है। तो इसमें इन बच्चों ने ये भी बताया, मतलब सब बच्चों ने बताया कि ये शिशु का पोषण यहीं से होता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो लाइफ की है वो यहीं पर है, क्योंकि यहीं से शिशु को फर्स्ट लाइफ मिल रही है। और एंडिंग जो सबने बताई अभी, कि ये माना जाता है कि जो सांस जो आखिरी जो हम छोड़ते हैं, दैट इज फ्रॉम द सोलार चक्र। एंड एनर्जी का बैलेंस यहीं से होता है। तीनों ऊपर के चक्र, तीनों नीचे के चक्र, और बीच में ये है, तो ये सेंटर पॉइंट होने की वजह से एनर्जीज का बैलेंस होता है। डायबिटीज, ओवर ईटिंग, इस टाइप की जितनी जो इम्बैलेंसेस हैं, उसका रीजन, अगर हम अंदर में सुख नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर हम ज्यादा खाते हैं या हम बहुत मीठा खाते हैं। तो ये जो खाने की क्रेविंग बाहर की चीजों के लिए होती है, उसका कारण हमारा सोलार प्लेक्स जो है, मणिपुर चक्र जो है, वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। उसके अलावा यहीं से डूइंग, एक्टिव, जो मतलब जो हम करने, कर्म, जो हमारा करने का जो जज्बा है, जो ताकत है, वो हमें इसी मणिपुर चक्र से मिलती है। जिसे हम बहुत कहते हैं ना, हम बहुत सोच रहे थे, हम बहुत, हमें मन बहुत कर रहा था, बट हम कर नहीं पा रहे थे। तो समवेयर जो आलस और अलबेलापन है, वो भी सोलार से ही कनेक्टेड है। और फियर फैक्टर जो है, जैसा कि सबने बताया अभी, कि जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, पेट में गुदगुदी होने लगती है। तो जब भी फियर होता है, एंजाइटी होता है, तो उसमें भी सोलार का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो इम्बैलेंस है तो ये चीजें आएंगी। उसके अलावा ये तो अभी तक जो सभी ने बताया, ये उसका आउटपुट है। अब हम लोग इसका कीवर्ड समझते हैं। तो इसका अब जैसे हमने ये सारे पॉइंट्स सुने, तो एक वर्ड इसमें से निकल के आ रहा है, दैट इज कंट्रोल। तो इसका जो वर्ड है, दैट इज कंट्रोल। हम जब हमारे अंदर दो चीजें हावी होती है हमारे ऊपर, आइदर मैं दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हूँ या दुनिया मुझे कंट्रोल करना चाहती है, तो कंट्रोल वर्ड यहाँ पर फिक्स होता है हमारे सोलार चक्र में। तो अगर हम अपने कंट्रोलिंग पावर को, बाबा भी कहते हैं ना, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, इसको हम सही डायरेक्ट, अब कंट्रोलिंग पावर है तो, है ना, लेकिन वो यूज कहाँ हो रहा था, या तो दूसरों को कंट्रोल करने में, या किसी के कंट्रोल में आ जाने में। या तो कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, या हम किसी के कंट्रोल में, हम डोमिनेट हो रहे हैं, हम सप्रेस हो रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में हम, हमारा जो कंट्रोल करने का पावर है, ये दिव्य गुण, कंट्रोलिंग इज अ दिव्य गुण, बट वो राइट डायरेक्शन में यूज नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, हम, हमारा चक्र उल्टा चल रहा है, वो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है, ये जागृत कैसे होता है, मतलब ये गलत डायरेक्शन में क्यों जाता है। गलत डायरेक्शन में जाने का इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, जब हमारी ये इच्छा हो रही होती है, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसी मेरी समझ है, जैसे मैंने बचपन से सीखा है, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, जो मैंने जीवन से सीखा है। जैसे बच्चों के लिए हम बोलते हैं ना, कि हमने अपने जीवन से ये सीखा है, तो तुम सीख लो। और कुछ हमने अपने संस्कार लेकर आए हैं, तो अपने हस्बैंड को बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता था, आपके यहाँ पता नहीं है क्या क्या होता है, गलत चीज है आपके। तो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम, हमारा पुराना संस्कार, हमारी अपनी लर्निंग्स, हमारे अपने अनुभव, कि जो कुछ भी मेरे पास है,
उससे जब हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सभी करते हैं, हम में से हर एक आत्मा ये काम कर रही है, सारे ब्राह्मण ये काम करें और हम ब्राह्मण सबसे ज्यादा करें। आई विल मतलब मैं अगर आप लोग को बताऊं कि मुझे सोलार प्लेक्स करने में, इस चक्रा को करने में 2 से 3 वीक लग गए और मैं आज भी ये जानती हूँ कि मेरा पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। इतना डीप रूटेड होता है ये। मैं हार्ट चक्रा बहुत इजीली कर ले गई, मतलब शुरू किया तो हाँ वीक 1.5 वीक 2 वीक में मेरा हार्ट चक्रा वाला हो गया फिर भी। बट सोलार के लिए मुझे आज भी फील होता है कि बाबा मैं कर नहीं पाई हूँ पूरी तरह। मैंने समझ सब लिया है, वो डूइंग में आने में बहुत टाइम लग रहा है और उसका कारण है हमारे अंदर द्वापर से ये संस्कार भरा गया था, या तो तुम कंट्रोल करो नहीं तो तुम कंट्रोल कर लिए जाओगे, या तो तुम डोमिनेट करो नहीं तो लोग तुम्हें डोमिनेट कर ले जाएंगे। तो ये जो एक दूसरे पर शासन करने का जो हमारे अंदर संस्कार रावण ने डाला, उसने क्या किया, हमारे इस पूरे चक्रा को ब्लॉक कर दिया। 1 सेकेंड होल्ड करें। हाँ जी, जहां भी आपको बात समझ ना आ रही हो प्लीज बीच में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत, जैसे सबने बताया, जैसे स्टार्टिंग में हमें पता भी चल चुका है, पहले से भी ये नॉलेज है कि सोलार इज द मिडिल पॉइंट। इससे आप एक बात और समझिए, सोलार जो है मतलब जो मणिपुर चक्र है ना, मणिपुर चक्रा तक, मतलब रूट चक्र, मूलाधार चक्र और दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर सैक्रल क्या है? हाँ जी, सैक्रल सेक्रेट। सैक्रल तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ये स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान तो स्वादिष्ठान मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये जो 3 चक्रास हैं ये जानवरों तक होते हैं। मतलब यहाँ तक अगर हम पहुंचे हैं, यहाँ तक हमारी जर्नी है सिर्फ, तो अभी तक हम पशु की कैटेगरी में ही हैं, क्योंकि यहाँ तक का चक्र उनके पास भी है, भाई लिविंग उनको भी चाहिए, है ना, और हर तरह के प्लेजर्स उनको भी चाहिए, ठीक है, और अधिकार जमाना, कंट्रोल करना, ये उनको भी चाहिए। तो यहीं से ऊपर क्या बताते हैं कि यही जिसने यहाँ इसको क्रॉस कर लिया तो वो सीधा हार्ट चक्रा पर जाता है, यानी अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, दैट इज ह्यूमन बीइंग। और जब आप हृदय और अपना थ्रोट इन दोनों को क्रॉस करते हो तो फिर आप आ जाते हो दिव्यता पे, महानता पर आ जाते हो। और जब आप महानता को क्रॉस करते हो तो आप देवता में आ जाते हो, दैट इज द क्राउन चक्र। ठीक है, तो हमें हर एक का ध्यान रखना है। अगर हम सोचे अब हमारा मणिपुर चक्र शुरू हुआ है तो अब रूट पर और सोलार सेक्रल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें हर एक पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं से भी माया हमें ला सकती है, किसी भी एरिया से माया। हम बाबा कहते हैं ना, सूक्ष्म धागे नहीं पता चलेंगे, स्थूल धागे पता चलेंगे, सूक्ष्म नहीं पता चलेंगे। तो अपने जो हमने अभी तक की जर्नी करी है उस पर भी उतना ही अटेंशन रखते हुए अब हम थर्ड जर्नी पर आएंगे, एंड दैट इज कंट्रोलिंग पावर। अगेन आई वुड रिपीट, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र को अगर इंग्लिश हिंदी में देखेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब एक रत्न ही होता है। इट इज अ रत्न ओनली, ऐसा रत्न है, उसको ऐसा रत्न बोला जाता है जिसमें स्पार्क ऑफ लाइफ है। वो एक रत्न है मणिपुर नाम का, और उसको कहते हैं स्पार्क ऑफ लाइफ, जीने की इच्छा, जीने का मणिपुर का मतलब द टाउन ऑफ मणिज, जहाँ बहुत मणियां मिलती है, पूरी है पूरी स्पार्क ऑफ लाइफ। मणियों यस। की। तो वो सारे जेम्स, वो सारे मणियां जहां से हम आगे की जर्नी को ब्यूटीफुल करते हैं, इसको अगर हमने अलाइन कर लिया, इसको हमने सही दिशा दे दी, तो हमारा ऊपर जाने का जर्नी बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या होता है, इसमें चूंकि कंट्रोलिंग पावर है और कंट्रोल हम किधर कर रहे हैं, हम बाहर की तरफ कर रहे हैं, और बाहर कुछ भी आज तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए,
और जब जब हम कंट्रोल करते, एक बार बाबा ने मुझे बहुत सुंदर दृश्य दिखाया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की टिल डेट इट इज देयर, बहुत उसकी इंटेंसिटी कम की है, लेकिन दिखता है कि इतना इतना उस चीज का रावण ने नशा चढ़ाया हुआ है कि हाँ, अब साक्षी होते हैं तो पता चल रहा है कि देखो फिर से कंट्रोल करने का मन कर रहा है, कितना मन कर रहा है ना कि ये लोग मेरे हिसाब से चले, सब के सब, और कोई नहीं मिला तो एटलीस्ट एक तो है जो हमारे हिसाब से चलेगा, एंड दैट इज आवर हेल्पर्स। तो हम वहां पर अपना वो सारी जो भूख होती है उसको हम वहां पूरी करते हैं, अपने बच्चों पर पूरी करते हैं, अपने से जो भी छोटे होते हैं, कोशिश तो पूरी होती है कि हमसे जो बड़े हैं वो भी हमारे हिसाब से चले। और हम ब्राह्मणों की तो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर ये चल रहा होता है सब बाबा के बच्चे बन जाए, एवरीबडी शुड टर्न वेजिटेरियन, एवरीबडी शुड टर्न बाबा का बच्चा। तो हम कंट्रोल 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 कंट्रोल, और बाबा बार बार ये लाइन ठोक ठोक के कह रहा होता है, बच्चे स्व, बच्चे स्व, बच्चे स्व, बच्चे स्व, हम बाहर, हम बाहर, हम बाहर, हम ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल करने के इस पावर को, बाबा ने पावर दी हुई है हमें ना, वो गलत पावर नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव पावर। तो उसको मुझे यूज कहाँ करना है, वो 7 एस्पेक्ट्स आप लोग पहले नोट करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है। सभी लोग अपना तो फर्स्ट हमारा उसमें आता है, नोट पहले कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको बाद में। चार्ज ऑफ फिजिकल स्पेस, यहाँ पे कोई बोर्ड होती है ना, मैं ट्राई करूं बोलने लिखने का कोशिश करती, तब तक आप लोग लिखिए, मैं एक जरा एक ट्रायल मार रही हूँ। दी प्लीज रिपीट कर दीजिए कि फर्स्ट आपने एस्पेक्ट क्या बोला? चार्ज ऑफ फिजिकल स्पेस। ओके। चार्ज ऑफ फिजिकल, प्लीज। फिजिकल लिख रहे हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा है, आ रहा है जी राइटिंग? दीदी, हाँ जी जी, आ रहे हैं। दिख रहा है, दिख चार्ज रहा है। ऑफ फिजिकल स्पेस, वाह बाबा, मैं बहुत सीखती चली जा रही हूँ, थैंक यू। आया? हाँ जी दी, बस ये थोड़ा फॉन्ट इफ यू नहीं पर यहाँ दिख थोड़ा रहा वो है, हाँ, धुंधला धुंधला है। हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर हो नहीं, गया, थोड़ा ठीक है। बड़ा कर दो ना उसको। थोड़ा दीदी सा आप फॉन्ट हाँ, बड़ा कर लिया बड़ा। हाँ, अब ठीक हो गया। चार्ज ऑफ फिजिकल स्पेस, ठीक है, थैंक यू दीदी। दी फॉन्ट कलर डार्क यूज कीजिए तो और मजा आएगा, आई मीन और विजिबल हो जाएगा। सोनिया आत्मा जैसे कल कृति आत्मा लिखती है वो बड़े बड़े कलर से लिखती है, आप भी कलर से लिखो। कोशिश कर रही हूँ बहन, सीख रही हूँ अभी तो मैं। हाँ, कलर कलर वो कलर लो, वो से दिख रहा था साफ साफ वो डायमेंशन वाली क्लास में कल। अब ठीक है? हाँ, अब दिख रहा है। नहीं, हाँ। नहीं दिख रहा, कंट्रोल बहुत कहेंगे क्या? छोटा है, बहुत छोटा है। जैसे आप लोग मोबाइल में देख रहे हो, मैं तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। जूम कर लो ना, जूम करो दीदी, कृष्णा दीदी, जूम करने से क्लियर हो गया एकदम। जूम करने से क्लियर हो रहा है बिल्कुल। हो गया जी, हो गया, थैंक यू। चार्ज ऑफ फिजिकल स्पेस, और दूसरा है चार्ज ऑफ फिजिकल बॉडी। देन इज चार्ज ऑफ टाइम। हाँ, अब ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। वाओ, जी बहुत अच्छा। जी। अरे बाबा, आई एम तो बिकमिंग गुड, ग्रेट। इसको और डार्क करते हैं। इन योर कंपनी वी आर। तो चार्ज ऑफ टाइम, charge of physical body, charge of physical space, then is charge of on evolving and learning। इन सब का भी हम समझाएंगे आपको, परेशान ना हो, भी आप लोग सिर्फ लिख लीजिए। चार्ज ऑफ
own, evolving, and learning. मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है। उसके बाद है चार्ज ऑफ योर हैबिट्स। चार्ज ऑफ योर इमोशंस, एंड लास्ट में है चार्ज ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, सबको दिख रहा है? जी दिख जी रहा है, दिख रहा है। परफेक्ट। अब जो ये सारे आपने पॉइंट्स लिखे हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं। अगेन 7 पॉइंट्स आर देयर। ये आप पढ़ते हुए हमें समझ में आ रहा है कि ये चीजें जो हैं, कि मेरा फिजिकल स्पेस का मतलब होता है मेरा बेड, मेरा टेबल, मेरी कबर्ड, मेरा किचन, जो चीजें मेरे रीच में है ना, जो चीजें मेरी ही कस्टडी में है ना, जैसे आपकी अलमीरा है, उसके अंदर के ड्रॉर्स हैं, आपके किचन में रखी हुई चीजें हैं, आपका ऑफिस का टेबल है, देन आपकी चेयर है, आपका बेडशीट है। दीज थिंग्स इन योर कंट्रोल। ये सारे जो चीजें हैं ये आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। ये वाला पॉइंट है चार्ज ऑफ फिजिकल स्पेस। ठीक है, तो ये मैं इसका चार्ज लेती हूँ, मैं इसकी इंचार्ज बनती हूँ। तो अभी तक जो हम लोग करते थे, क्या करते थे हम दूसरों की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले खुद का चार्ज ना। तो खुद के चार्ज में सीधा अंदर नहीं चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे हद की जो चीजें हैं उनको मैंने अपने कंट्रोल में लिया कि मैं अपना आज बैठ के कबर्ड लगा दूंगी, आज मैं अपना ड्रॉर अपने हिसाब से सेट करूंगी। मैं आज जो चीजें मेरे बस में, जो मेरे फिजिकल स्पेस में, मेरा ऑफिस का टेबल मेरा है, मेरा लैपटॉप मेरा है, मेरा किचन का पार्ट मेरा है, तो इस तरह से जो चीजें आपके फिजिकल स्पेस में आती हैं, सबसे पहले उसका चार्ज हम लेंगे। छोटी छोटी चीजों से हम शुरू करेंगे, ये हम बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा है चार्ज ऑफ फिजिकल बॉडी। इस तन को क्या खिलाना है, इस तन को क्या पिलाना है ना, इस तन को क्या एक्सरसाइजेस करानी है ना, ये सब किसके हाथ में, मेरे हाथ में ना। ये वाला जो पार्ट है ये मेरे हाथ में, कि मैं अपने फिजिकल बॉडी को क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे सुलाऊं, कितने बजे सुलाऊं, कितने बजे उठाऊं, कितनी एक्सरसाइज कराऊं, कितना वॉक कराऊं, कितना डांस कराऊं, कितना गाना गवाऊं। पूरा जो ये बॉडी है ये किसी और के हाथ में नहीं है, दिस इज इन माय कंट्रोल। इसका चार्ज मैं ले सकती हूँ, करेक्ट। दूसरे की बॉडी का बिल्कुल भी नहीं, अपनी बॉडी का चार्ज। चार्ज ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों को टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो चार्ज ऑफ माय टाइम, मुझे अपना समय आज बैठकर प्लान आउट करना। आज से ये जो 7 डेज हमारे होंगे उसमें ये सब चीजें हम एक एक दिन उठाते जाएंगे। एक दिन आपने क्या उठाया कि आज मैं अपना कमरा, अपना टेबल, अपने बेड, अपना कबर्ड, अपनी किचन, अपना ऑफिस का टेबल, जो चीज मेरे दायरे में आती है उसको मैं सुव्यवस्थित करूंगी, अपने चार्ज में लेकर आई विल डेकोरेट इट अकॉर्डिंगली या क्लीन इट अकॉर्डिंगली। ऐसे भी सफाइयों का टाइम चल रहा है। ठीक है, दूसरे दिन उठाएंगे कि हम फुल फोकस रखेंगे कि मैं अपनी बॉडी के साथ बॉडी का चार्ज ले रही हूँ।
इसको खिलाना, इसको पिलाना, इसको नहलाना, इसको कपड़े पहनाना, इसको एक्सरसाइज कराना, इसकी डाइट का ध्यान रखना, इसको वॉक पे लेके जाना, इसको डांस कराना, इसे गाने सुनना, इसकी मालिश करना, है ना, जो भी चीजें आपको लगती हैं। टेक चार्ज ऑफ योर फिजिकल बॉडी। एंड नाउ ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाला सेकेंड डे में भी रिपीट होगा। अब ये दोनों थर्ड डे में भी रिपीट होगा, जिस दिन हम टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में लेंगे कि मैं सुबह उठ के बाबा के साथ बैठ के अपना एक टाइम टेबल, एक ऐसा नहीं एक एक मिनट का बना रहे, पर हाँ ऐसा कुछ करा कि मेरा टाइम मेरे हिसाब से चल रहा है। टाइम, मेरे टाइम को कोई और नहीं चला रहा है कि तुम ये करो तुम वो करो, नहीं। आज मेरा टाइम मैं मैनेज करूं, मुझे ऑफिस जाने का ये टाइम है, मेरे को ये टास्क असाइंड है, इसके बीच में मुझे इतनी बार सुदर्शन क्रिया करनी है, इतना मुझे वॉक करना है, इतना मुझे योगा करना है, जो कुछ भी है। पर टाइम, मैं अपने समय का चार्ज अपने हाथ में ले रही हूँ। दिस वी विल डू। देन फोर्थ डे में हम लोग आएंगे चार्ज ऑफ ओन इवॉल्विंग लर्निंग। मुझे हमेशा, जो बाबा भी कहता है, पढ़ने लिख वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही दीदी। लाइट चली गई है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अब आ रही है, पहले नहीं आ आई है। करेक्ट। यार नेटवर्क इशू बहुत आज चल रहा है, सुबह मुरली भी इसीलिए नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब तो वो सारा मिट गया है, तो अब आप लोग अपना पढ़ते जाइएगा और उसमें समझते जाइएगा। उसके बाद आता है हमारा ओन इवॉल्विंग एंड लर्निंग। इवॉल्विंग एंड लर्निंग। बहुत गंदा लिखा जा रहा है बट लिख दिया मैंने। अब इसमें मुझे इस पर ध्यान देना कि मैं हर घड़ी क्या क्या लर्न कर रही हूँ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मेरे पास कितने हैं। जैसे हम लोग तो बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस भी करते हैं कि हम चाय बनाने से क्या सीख रहे हैं, हम किसी से बाबा ने किसी के साथ भेज दिया है मुझे, वहां से बाबा मुझे क्या सिखा रहा है, मतलब ओपन टू लर्न। तो ये देख, ये मेरे हाथ में है, मैं कितना सीखूं, मैं कितना इवॉल्व करूं। इवॉल्व करना मतलब ग्रो करना स्पिरिचुअली ना, हम सीख के आगे के ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारा ये इवॉल्विंग है, जो हमारा ये लर्निंग है, मेरे हाथ में, इसको कोई नहीं चला सकता है। दिस इज टोटली इनटू माय कंट्रोल, ये इसका चार्ज मेरे हाथ में। मैं कितना अपने आप को 24/7 जागृत रखूं, यहाँ से क्या सीख रही हूँ, यहाँ से क्या सीख रही हूँ, यहाँ से क्या सीख रही हूँ, ये मेरे हाथ में ना, ये कंट्रोल मैं कर सकती हूँ। लेकिन दूसरा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो क्यों नहीं सीख रहा है, उसको अभी तक तो इतना सीख जाना चाहिए था, दिस इज नॉट इन माई हैंड। तो जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, नहीं हो सकती है, उसके पीछे मुझे पागल नहीं होना है। मुझे फुल कंट्रोल कहाँ लाना है, अपने लर्निंग, अपने इवॉल्विंग पर। तो आई टेक द फुल चार्ज ऑफ माई इवॉल्विंग एंड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ज ऑफ योर हैबिट्स। चार्ज ऑफ योर हैबिट्स। हैबिट्स मेरे चार्ज में होने चाहिए। अब उस दिन क्या करेंगे, अपनी कोई हैबिट, ऐसी कोई हैबिट जो मुझे लगता है कि नहीं मैं चेंज कर पा रही हूँ, उसको चैलेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, आज नहीं पीऊंगी, चैलेंज कर दिया अपने हैबिट को। ठीक, फिर वहाँ की ना, मुझे नहाने के बाद तो है ना एकदम साफ सुथरा कुछ सपोजिंगली
पायदान चाहिए होता है कि भाई मैं एकदम निकलूं ना तो मुझे पायदान वहां मिलना चाहिए, मेरा पायदान को इधर उधर कर देता ना, बड़ी गुस्सा आती है। तो आज आई विल चैलेंज माई दैट हैबिट। इस तरह से अपने कुछ एकदम कड़े संस्कार अच्छे ही हो भल, लेकिन फिर भी उस दिन उसको हम चैलेंज करेंगे ना। चाय पीनी है, दूध पीना है, या मुझे शाम के टाइम में तो एक फ्रूट चाहिए ही चाहिए होता है, मुझे सुबह के टाइम में एक ग्लास जूस चाहिए ही चाहिए होता है, कोई नहीं देता तो बस गुस्सा आ जाती है। तो ऐसी कोई हैबिट जो जिसके आप अधीन हो चुके हो। एक होता है मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी फाइन। एक होता है इसके बिना आई कैन नॉट सर्वाइव, चाहे वो अच्छी हैबिट हो। बट अगर वो मेरे सर्वाइवल में, मेरे बैलेंसिंग को डिस्टर्ब करता है, मान लीजिए मुझे जूस पीने की आदत, इट इज अ गुड हैबिट ना, लेकिन अगर जूस नहीं तैयार हुआ तो एकदम मैं ऊपर नीचे हो गई और मेरे को अंदर में भी जी मचला रहा है, व्हाटएवर, इट मींस वो तामसिक हो चुका है। वो अच्छी हैबिट है लेकिन इट हैज गॉन टू तामसिक टेंडेंसी। तो आई विल चैलेंज माई दैट हैबिट। क्लियर है हैबिट? क्लियर है? जी दीदी। गुड। ओम इसके बाद शांति। सात्विक हैबिट को क्यों चैलेंज करना है? अगर वो तामसिक बन चुका है तो उसको चैलेंज करना है। ओके ओके। अगर वो ऐसा हो गया है कि उसके बिना तो मेरी तो गाड़ी नहीं चलती, मैं तो किसी पे भी चिल्ला सकती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं नहा के निकली, भाई मुझे साफ सुथरा पायदान चाहिए, इट इज अ गुड हैबिट, नॉट अ बैड हैबिट। या मुझे फ्रूट खाना है शाम के टाइम में, एक इट्स अ गुड हैबिट। बट इफ इट एग्रीवेट्स माय एंगर, इट एग्रीवेट्स माय इरिटेशन, इट एग्रीवेट्स माय स्टेबलनेस, देन इट इज तामसिक। करेक्ट? यस, थैंक यू सोनियात्मा, जैसे बाबा। ओम शांति, जैसे नेल्स बाइट करने की आदत है मुंह में, तो ये भी तामसिक आदत हो गई ना? बिल्कुल तामसिक हो गई। हाँ। तो अपनी हैबिट्स को चैलेंज करना, ये चार्ज हम ले सकते हैं ना। अब हम दूसरे को कहें तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, बाबा ने क्या इस हफ्ते पूरा अपना इंचार्ज बनो, तो कंट्रोलिंग पावर यूज करनी है मुझे, बट इन अ सात्विक फॉर्म, इन अ सतो प्रधान फॉर्म, इन अ पॉजिटिव फॉर्म, इन अ सेल्फ रियलाइजेशन फॉर्म। देखो कितना अच्छा है ये हैबिट, ये संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है, ये संस्कार कंट्रोल करने का, लेकिन यूज कहाँ करना है? अपने प्रति यूज करना है। ठीक है? तो अपने एक हैबिट को पकड़ना है और ये 7 दिन उस हैबिट को एकदम चैलेंज करके रखना है कि ये तो मैं करके ही रहूंगी, इसको तो मैं तोड़ के ही रहूंगी, इसके बिना भी मैं ठीक हूँ, इसके साथ भी मैं ठीक मैं हूँ। तो करूंगी, 7 दिन में अपने नेल्स बढ़ाऊंगी। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, देन जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे, देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने अपना फिजिकल स्पेस लिया, मेरे सामान, जो मेरे सामान है, भाई मैं अपना सामान तो अपने हिसाब से सुव्यवस्थित रख ही सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने सामान का चार्ज लिया, फिर मैंने किसका लिया? अपने शरीर का चार्ज लिया, इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या कितना एक्सरसाइज कराना है, कितना वॉक कराना है, सब कुछ अच्छा अच्छा है इसके लिए। ठीक है, तो मैंने उसके बाद अपने शरीर का चार्ज लिया, फिर मैंने किसका चार्ज लिया? अपने समय का। मेरा समय मुझे किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितना देना है, कितना बचाना है, टोटली इन माय कंट्रोल। ठीक है, फिर चौथा में हम आए, अब देखिए हम धीरे धीरे इवॉल्व ही हो रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। फिर हम किस में आए? हमारी लर्निंग, इवॉल्विंग एंड लर्निंग, इट इज इन माई हैंड। कोई और मुझे नहीं इवॉल्व कर सकता, बाबा भी नहीं कर सकता। बाबा भी विधियां बताता है, बाबा भी हमें श्रीमत देता है, पर उस पर चलना ये मेरे कंट्रोल में है, कि बाबा के कंट्रोल में नहीं है। बाबा शक्ति भी भरेगा, कैसे चलो मैं तुम्हें शक्ति में उंगली पकड़ के चलूंगा, लेकिन फिर भी वो कदम मुझे ही उठाने। तो अपनी लर्निंग को का इंचार्ज बनना, कि कोई और नहीं मुझे पढ़ा रहा है, कोई कराएगा तो मैं करूंगी, नहीं, मैं अपनी लर्निंग का चार्ज अपने हाथ में लेती हूँ। फिर उससे भी सूक्ष्म क्या है? हमारे हैबिट्स। तो फिर हमने हैबिट्स का चार्ज लिया। अब जब हैबिट्स तक हम आएंगे, फिर हम उठाएंगे अपने इमोशंस। मेरे इमोशंस का चार्ज मैं ले सकती हूँ, मुझे गुस्सा करना है कि नहीं करना है, मुझे प्यार करना है कि नहीं करना है, मुझे किसी का सहयोगी बनना है कि नहीं बनना है, टोटली इन माय कंट्रोल। तो इमोशंस का चार्ज लेना है कि आज अपने इमोशंस पर मैं नजर रखूंगी एंड फिर धीरे धीरे उसको अपने कंट्रोल में लाऊंगी। नो, नॉट अलाउड। गुस्सा, नॉट अलाउड। सप्रेशन, नॉट अलाउड।
अपने आप से, सेल्फ टॉक उस दिन उठाएंगे अपना, और हम अपने आप को क्या करेंगे, इमोशनली इंचार्ज, अपने इमोशंस का चार्ज मैं खुद लूंगी। ये नहीं बोल सकते उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये नहीं बोल सकते उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने मुझे इरिटेट कर दिया। इट मीन्स जो हम लोग अक्सर अपने ज्ञान में सुनते आए कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देना। नो, अब मैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखूं। हाँ, मुझे रोना आया तो मुझे आया, आई टेक द चार्ज ऑफ माई इमोशन, मुझे आया। मैं कहीं वीक हूँ, मैं कहीं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो अपनी सेंसिटिविटी का, अपने वीक का चार्ज मैं ले रही हूँ, मैं किसी और को दे नहीं रही हूँ। तुम नहीं मुझे रुला सकते हो, मैं रो पड़ती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम है, यू आर नॉट, नोबडी इज ब्लेम फॉर इट। ठीक है, तो इमोशंस का चार्ज लिया। एंड लास्ट इज हम अपने थॉट्स का चार्ज लेते हैं, वो अंतिम पड़ाव है। तो अगर हम इस जर्नी को इस वे में करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने थॉट्स के कंट्रोल को भी बहुत अलाइंड फील करेंगे कि अब वो हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, हम कर नहीं रहे, ये हो रहा है। बहुत फर्क है, हम कर रहे हैं और ये हो रहा है। कर रहे हैं मतलब अभी भी समझ नहीं खुली है, करना पड़ रहा है, और हो रहा है मतलब कि वो चला गया, डाइजेस्ट हो गया। खाना खाया, अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो वो मेरा खून बन गया, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वॉमिट हो गए। करेक्ट? तो मेरी चीजें मेरे कंट्रोल में लाने का ये पुरुषार्थ है। ये जो हमारे 7 डेज होंगे, इसमें हम चार्ज लेंगे अपनी पूरे इन 7 चीजों का। साथ साथ एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सोलार हमारा चक्रा होता है, वो डिनोट करता है हमारा पोजीशन। तो हम कई बार, हमें मान लीजिए हम घर में एक मदर के पोजीशन में हैं, या मेरे जो मदर इन लॉ है वो मेरे से ऊपर के पोजीशन में है, या मैं ऑफिस में काम करूँ तो मेरा एक बॉस है, उसके ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर एक बॉस है, तो आई एम नॉट लाइकिंग माई पोजिशन। मुझे जहां पर यूनिवर्स ने बिठाया है, ड्रामा ने मुझे जहां लाकर बिठाया है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उससे रिटालिएट कर रही हूँ। तो ये जितने भी इमोशंस हैं, लाइक गुस्सा आना, है ना, लड़ाई करना, रिबेल करना, मतलब रिबेलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्रोह करना दीदी, विद्रोह करना। करेक्ट, विद्रोह करना। फिर टिमिड, टिमिड मतलब एकदम सहम जाना, डर डर कर रहना, या भागना, सामना नहीं करना, भाग जाना, स्केप करना, स्केपिज्म होता है ना। या फिर जो भी मुझे कहा जाएगा मैं उसके विपरीत ही करूंगा, चिढ़ाना लोगों को। ये सब इस बात का द्योतक होता है कि हमारी जो पोजीशन है, जो मैं हूँ, जो ड्रामा ने मुझे जो पार्ट दिया है, मैं उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, इतने लोग मेरे ऊपर नहीं होने चाहिए, इतने लोग मुझे गाइड करने वाले नहीं होने चाहिए। तुम क्यों समझाओगे मुझे क्या करना है? ये बॉस मुझे क्यों बताए मुझे क्या करना है? ये मेरी मम्मा क्यों बताए? ये मेरे पापा क्यों बताए? ये मेरी सासू माँ ये क्यों बताए? ये मेरे पतिदेव मुझे क्यों बताए? व्हाई दे विल टेल मी व्हाट आई हैव टू डू? रिबेल, रिबेल कर रहे। कब कर रहे होते हैं हम रिबेल? जब हमें जो पोजीशन मिली हुई है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको बाबा बोलते हैं संतुष्ट मणि भाव। देखो वहां भी मणि वर्ड यूज होता है। तो ये जो सोलार प्लेक्सिस है, ये बैलेंस होता है उसी पल जिस पल हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं कि मुझे यूनिवर्स ने, मुझे ड्रामा ने बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर बिठाया। मेरे ऊपर इतने लोगों का होना बहुत जरूरी है। वो लोग मेरे ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहे, वो लोग सब मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सब मेरे चारों ओर का सुरक्षा, जो हायरार्की है ना, हायरार्की मतलब आप समझते हो, जैसे पिरामिड होता है ना, तो नीचे जी से जी। चौड़ा, फिर ऊपर इस तरह से बना होता है ना पिरामिड। कोशिश करती हूँ मैं बनाने की। ये होता है ना पिरामिड। तो इसको क्या कहते हैं? ये हायरार्की है। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, फिर कोई यहाँ पर है। ऑफिस में भी ऐसा ही होता है ना,
कि कोई एकदम टॉप पर बैठा है, कोई उसके नीचे 4 लोग बैठे हैं, फिर उसके नीचे 8 लोग बैठे हैं, फिर उसके नीचे 16 लोग बैठे हैं, फिर उसके नीचे पूरा लेबर क्लास बैठा है। यहाँ पर जो है ना टॉप पर वो जो ओनर है वो बैठा हुआ है। अब हमें क्या लग रहा होता है, यहाँ पर बैठा है ओनर। अब हमें क्या लगता है, ये जो है ना हम सबको डोमिनेट कर रहा है, ये जो है ना यही है कल्प्रिट, इसी की वजह से हमारे को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। नो, ये है तो हम सुरक्षित हैं, ये है तो हम फैसिलिटेटेड हैं, ये है तो हम सब का बोझ इसके ऊपर जा रहा है। हमें जो काम बताया जा रहा है वो तो इतना सा पार्ट है ना। हमारे को जो काम बताया जा रहा है वो तो बिल्कुल इतना सा पार्ट है। मैं कहीं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सपोजिंगली, ठीक है, तो इतना सा पार्ट मेरे लिए है, ये छोटा सा। इसके लिए ये पूरा पार्ट है, इतना उसको संभालना है। और मुझे तो यहाँ पे बिठा आराम से, तो आई एम सो सुरक्षित ओवर हियर, है ना। अगर उसको बोनस देना है, मतलब मुझे बोनस चाहिए, मैंने बोला भाई वी शुड गेट बोनस, वी शुड गेट बोनस, मैं यहाँ पे बैठ के बोल भैया हमको तो बोनस चाहिए, ठीक, हमने बोल दिया। अब इसका अरेंजमेंट किसको करना है, इसको करना है। हमने कह दिया हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, इसका अरेंजमेंट किसको करना है, इसको करना। तो हु इज हेवियर, टेल मी, हु इज हेवियर, कौन ज्यादा हेवी, ओनर। ओनर ज्यादा हेवी। लेकिन हमें क्या लगता है, ये कौन होता है मेरे ऊपर चलाने वाला। अब अगर हमारे घर में जो हमारी मदर है, या हमारी मदर इन लॉ है, या हमारे फादर हैं, या फादर इन लॉ है, या हमारे जेठ जी हैं, या हमारा बड़ा भाई है, एनीवन ना, तो फैमिली मेंबर्स जो कि ओनर की जगह पे बैठे, इस जगह पे बैठे, ठीक है। और हम यहाँ बैठे मजे में बच्चा बन के। अब बताइए किसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरे ऊपर या इनके ऊपर। मैं यहाँ पर बैठी हूँ। हु इज मोर फैसिलिटेटेड, हु इज मोर सिक्योर, हु इज मोर सेफ, कौन है यहाँ पर, सेफ कौन है। दी मैं हूँ सेफ। मैं इसके लिए इसमें कहते हैं, जो ये स्टडी कहती है कि सोलार प्लेक्सिस जो है, मतलब जो ये हमारा मणिपुर चक्र है, ये एक्टिवेट एकदम अपने ब्यूटीफुल फॉर्म में, बहुत सुंदर फॉर्म में तब चलता है जब मैं इस हेराइकी को एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट दिस हेराइकी विच हैज बीन क्रिएटेड, है ना। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में भी है ये हेराइकी, ये हेरारकी फिजिकल वर्ल्ड में भी है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है ना। गुरु, उसके नीचे चेला, उसके नीचे ये, उसके नीचे वो, आज हम लोग ब्रह्मा कुमारी में, तो हाँ वहां पे भी देखो हेराइकी है ना, दीदियां हैं, दीदियों के ऊपर बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी के ऊपर, मधुबन वाले मधुबन के ऊपर, मतलब कोई ना कोई हराइटी मीन्स मतलब उत्तराधिकारी वाला। नहीं, हरारकी मतलब हेरारकी, हेरारकी हायरार्की, सीधी सीढ़ियां चढ़ना, ऊपर नीचे ऊपर सीढ़ियां नीचे। ये दिख रही ना ठीक आपको, है, ठीक 1 है। 2 3 4 5 6 7 8, Understand, ये जो सीढ़ियां हैं। पोजीशंस के स्टेप्स। अब इसमें हमको, हम कहीं, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, सब अलग अलग जगह पे बैठे होंगे, नहीं, ठीक है। पर जो नंबरवार नहीं, ये भी नंबर बोल वार सकते हैं। पुरुषार्थ अनुसार यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ ये बात हो रही है कि मुझे जहाँ बिठाया गया है, आई एम ओके विद इट, आई एम नॉट कौन सी फीलिंग सीढ़ी मुझे पे बैठा डोमिनेट है। किया जा रहा है। हम ये नहीं हाँ, फील करें मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, हम ये नहीं फील करें इतने लोग मेरे ऊपर क्यों हैं। आई एम फाइन विद इट, बिकॉज जितने लोग मेरे ऊपर है मैं उतना सेफ हूँ। पोजीशन की लैडर होते हैं ना। ये इस तरह से अपने आप को देखना कि ये जितने ऊपर लेयर्स बन रहे हैं, सबसे ऊपर बाबा है, फिर ब्रह्मा बाबा, जैसे अगर हम यहाँ की हायरार्की को समझे, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद सारी दादियां, उसके बाद सारे देवी देवता है, उसके बाद महात्मा लोग, अंदर में मैं बैठा हूँ बिल्कुल सिक्योर्ड सा, इतने सारों के बीच में मैं सिक्योर्ड हूँ। ये फील आना इज एक्सेप्टिंग द हायरार्की। दी जैसे बाबा नहीं कहते कि तीनों लोग सबसे टॉप पे, वो परम धाम सबसे ऊंचा है, मतलब रैंकिंग हो गई एक तरीके से। बट मुझे वो कबूल है, ये इम्पोर्टेंट है।
मुझे ये जगह कबूल है, मुझे उन्होंने सबसे छोटी बहू बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। मुझे घर का सबसे छोटा बच्चा बना दिया है, बहुत खुश हूँ उसमें। मुझे बहुत टॉप की पोजीशन में बिठा दिया गया है, बहुत जिम्मेवारी की पोजीशन में बिठा दिया गया, बहुत खुश हूँ मैं। इस जगह पे भी कितना अच्छा लगता है ना, इतने लोगों का अगर मैं हेल्प कर पा रहा होता हूँ, इतने लोगों की मैं पालना कर पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पालना की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जैसे आप अगर आर्मी को देखो तो सोल्जर से लेके कैप्टन तक एवरीबडी इज हैप्पी विद देयर ओन पोजीशन। ये जब हमारे अंदर आता है तो हमारा सोलार जो है वो बहुत क्या होता है, हैप्पी पोजीशन में होता है। ये क्लियर हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलार का, कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, मुझे वो पोजीशन, वो पद, वो जगह बहुत पसंद है। आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड में है, चाहे वो ऑफिस में है, हर जगह आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई सीट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जी जी और जो लोग भी मेरे ऊपर हैं, वो मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, वो मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं। आई एम रियली सो ब्लेस्ड। जो लोग भी मेरे ऊपर है, घर में, ऑफिस में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, जो भी मेरे ऊपर है, बस उनको उनको थैंक यू बोलना, थैंक यू आप मेरे ऊपर हो। अभी अपने घर के सारे लोगों को इमेजिन करिए, आप अपनी लाइफ में जिनको जिनको फील करते हैं कि ये लोग तो मुझे कंट्रोल करते हैं, कई बार बच्चे भी लगते हैं ऐसे कि ये लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? हस्बैंड लगते हैं, मम्मी पापा लगते हैं, भाई बहन लगते हैं, फैमिली लगती है, सोशल सर्कल लगता है, कभी कभी समाज, जैसे जिस जिस रिलीजन के हम होते हैं, वो लगता है कि ये लोग बहुत कंट्रोल करते हैं, इनके हिसाब से भाई सारे व्रत रखो, अनुष्ठान करो। तो जहां जहां से ये आ रहा है मेरे पास, अब इसको देखिए, एकदम शांत होकर के देखिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ एकदम लास्ट में यहाँ पर, ठीक है? और इसके ऊपर कितने लोग कंट्रोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी लंबी सीढ़ी है। बाबा से लेके नीचे तक में बड़े सारे लोग हैं जो और मैं कभी कभी ऐसे भी सोचता हूँ कि इतने लोग मुझे क्यों कंट्रोल, मुझे सिर्फ बाबा कंट्रोल करेगा, सिर्फ बाबा की मैं सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ऐसा भी मन में आता है। मैं ये दीदियों की क्यों सुनूं, ये अपने मन से बहुत सारी चीजें हमें सिखाने लग पड़ती हैं। नो, मेरे को नहीं सुनना किसी की। ये है कि आई एम रिजेक्टिंग, आई एम रिबेलिंग, है ना? मैं विद्रोह कर रहा हूँ। मतलब मैं जिस पोजीशन में हूँ, जहां मुझे रखा गया है, जो कार्य मुझे सौंपा गया है, जो ड्यूटीज मुझे सौंपी गई है, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। खुश नहीं हूं मैं इससे। तो मैं क्या करूंगा? मेरा सोलार ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये सब चीजें मुझे क्या कर रही हैं? इरिटेट कर रही हैं। इससे अच्छा तो ना मैं ही इस ऑफिस का मालिक होता ना, मैं बताता कैसे चलाना है। मैं इस फैक्ट्री को चला रहा होता ना, मैं बताता। मैं इन घर में मेरे ऊपर छोड़ा होता ना, मैं बताती कैसे सफाई होनी है। मुझे जरा किचन छोड़ के तो दिखा, मैं दिखाऊं कितना मैं राशन बचा सकती हूँ। दीज आर व्हाट I'm not respecting the, I'm not honoring, I'm not respecting the people who are above me. अब जब मैं इसको करने बैठी तो मैं अपनी कहानी बता सकती हूँ, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। मुझे तो हर ही पल लग रहा होता है कि भाई ये, और मैं दिन भर इसी कंट्रोल में रहती थी कि मुझ पर शासन मत चलाओ, डोंट ट्राई टू टीच मी। ये लाइन मेरी एकदम पेट होती थी, डोंट ट्राई टू टीच मी, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, डोंट ट्राई टू टीच मी। ये लाइन मैं बहुत बोला करती थी, मन में भी बहुत बोला करती थी। जैसे बड़े उनको तो कह नहीं सकते, तो मन में सोचती थी अब आप हमें बताएंगे, हम को आप ही से सीखेंगे। तो ये टेंडेंसी है हम सबकी, मेरी ज्यादा है, आप लोग की कम भी हो सकती है। लेकिन कंट्रोलिंग अदर्स या कंट्रोल्ड फ्रॉम अदर्स, दोनों में हम बहुत अनसेटिस्फाइड। तो मेरे ऊपर जो लोग हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? क्योंकि आप मुझे क्या क्या दे रहे हो? आप मुझे सिक्योर रख रहे हो,
फिर आप मुझे फैसिलिटीज दे रहे हो, इसीलिए फिर और क्या दे रहे हो आप मुझे, और क्या दे रहे हो बताइए, क्या फील हो रहा है सबसे, मुझे क्या क्या मिल रहा है? सिक्योरिटी मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, सपोर्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और बताइए। मेरा भार हल्का हो रहा है, मुझे ये हल्का मतलब हाँ जी, हल्कापन मिल रहा है मुझे, लाइटनेस, देखो आ गया लाइटनेस, हमें वही बनना है ना, लाइट। जिम्मेदारियों से मुक्त है ना, जिम्मेदारियां भी कम। जिम्मेदारी भी कम है। तो अब देखिए फील होने लग पड़ा है ना कि मेरे ऊपर जो ये हायरार्की बनी है, मेरे ऊपर जो ये पिरामिड बनी है, इट इज परफेक्ट, इट इज बेफिक्र बादशाह बन के काम करो। यस। कारण अगर हमें कहते हैं ना ये धर्म क्यों बनाया, फिर इन धर्म के ठेकेदारों ने इतने सारे नियम कानून क्यों बना दिए, अगर वो नियम कानून नहीं होते तो ये समाज और भी गंदा हो जाता। कहीं ना कहीं इन नियम कानूनों ने हमें संभाल के रखा हुआ है। बच्चों को कितनी इरिटेशन होती है सुबह उठ के स्कूल जाने में, ये क्या सुबह सुबह 7 बजे का स्कूल क्यों रखते, 10 बजे का क्यों नहीं रखते, कि आराम से हम नहाए, आराम से हम उठे, हम 10 o'clock स्कूल जाए। ये वाई वी हैव टू गेट अप 5:30 ताकि मैं 6:30 वाले बस में बैठूं और मैं 7:30 स्कूल पहुंच जाऊं। बच्चे कहते हैं ना ये, लेकिन क्या करता है ये नियम, उनको क्या बनाता है, उनको दृढ़ बनाता है, उनको पावरफुल बनाता है। तो ये नियम, ये कानून जो कुछ भी मेरे चारों तरफ जड़े गए नहीं तो थे, हम ये भी तो कह रहे थे बाबा ये धारणा ना बनाते, थोड़ी हल्की धारणा बना देते। करेक्ट, बाबा को बिल्कुल बोलते होंगे कि बोलते बाबा हम ये इतनी भारी 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 धारणाएं बनाने की क्या, हाँ है ना। मैं पहले बोलती थी ये आपको जरूरी था ये पवित्रता पकड़ने का, चारों तरफ से डंडे इसी बात के पड़ते रहते, थोड़ा सा इसको लूजन कर देते, आपका क्या जाता है, जिसको करनी है करे, जिसको नहीं करनी नहीं करे। बट इस इनसे हमें कितने फायदे हो रहे हैं ये हमें दिखता नहीं। तो इसके लिए जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जहां भी हम जाते हैं, हम ऑफिस में कहीं जाते, कोई कहता है मास्क लगाओ, कोई कहता है आई वॉज, मतलब मैं बहुत बड़ी रिबेलिंग नेचर की हूँ। अब वो है ना, गाड़ी में बैठो तो बेल्ट लगाओ, तो मुझे तो कभी नहीं लगाना होता है, मतलब हर बार इस बात के लिए आई कैन बहुत देर तक मैं बहस कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगाना है। द डे आई जॉइंट सोलार, और मुझे लगा कि ओ गॉड, आई हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट ऑल एंड एवरी रूल अराउंड मी। और उसके बाद मैंने बहुत शांति से वो लगाती हूँ, तो मेरे बेटे ने कहा ये इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे आ गया। तो मुझे हंसी आ गई कि नहीं, अब आई हैव टू एक्सेप्ट whatever rules, whatever regulations is there, it is for my security, it is for my facility, it is for my support, it is for my protection, it is for my lightness ना। तो इट इज गुड, जितने ऊपर बने हुए हैं ये सब सही है, कुछ भी। तो क्या आपको अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फील होगी, दैट इज लाइटनेस। क्योंकि ये जो हमारा रिबेलनेस होता है ना, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ से बहुत छुट्टी मिल जाती है, व्हेन वी आर इन दिस थॉट प्रोसेस। हाँ जी बोले बोले। दीदी जो जैसे जो रूल्स जो फॉलो नहीं करते, जो क्रिमिनल्स बन जाते हैं, वो यही तो करते हैं ना, बिल्कुल भी कोई रूल फॉलो नहीं अरे करते। इसीलिए बाबा बोलता है, बाबा भी हाँ। बोलता है कि जो रूल नहीं फॉलो करता वो क्रिमिनल ही है हमारे यहाँ। क्रिमिनल आई बोलता है बाबा, है ना, क्रिमिनल वृत्ति बोलता है बाबा, बिल्कुल करेक्ट वर्ड आपने यूज किया कि इफ और आई एम दीदी नॉट। आजकल है ना, जैसे न्यूज़पेपर में या कहीं भी मतलब न्यूज में आ ही रहा है ना, रेप के बहुत केसेस अरे छोटी बच्ची से, तो वो पढ़ के ऐसे लगता है कि बाबा ने कितना मतलब अच्छा पवित्रता का बनाया, क्यों नहीं सब लोग है ना यूज करते हैं इसको। अरे तो ये ये सारा हो कुछ हो ही नहीं फिर ऐसे गलत काम। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसलिए रूल्स आर आवर, क्या, रूल्स आर आवर, प्रोटेक्टर दीदी। oh thank you so much so they are our सेफ्टी सेफ्टी protector, डिसिप्लिन। they are for my support। तो अब इन चीजों के लिए जागृति अपने अंदर लाएंगे।
ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी ये जागृति में, तो मतलब जो मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसे भी जहाँ भी ड्रामा ने मुझे बिठाया है, जहाँ असाइन किया है, जो फैमिली असाइन करी है, जो पति असाइन किया है, जो बच्चा असाइन किया है, जो मम्मी पापा असाइन किया है, जो सेवाधारी मुझे असाइन किया है, जो घर असाइन किया है, जो शहर असाइन किया है, आई एम टोटली कंफर्टेबल एंड थैंकफुल फॉर इट। ये मेरे अंदर सोच डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। अगर हमारा ये जो सोलार जो होता है ना, वो ओनरशिप वाला, जो मतलब ये जो कंट्रोलिंग पावर है, अब ये कंट्रोलिंग पावर जब हमारे रॉन्ग डायरेक्शन में होता है, उसकी निशानियां भी सुन लीजिए। मुझे गुस्सा आता है, मुझे मुझे बहुत डर लगता है। डर कब होता है? जैसे मैं जो चीज चाह रही हूँ वैसे नहीं हो रहा, तो मुझे डर लग रहा है। मैं चाह रही हूँ मेरा बच्चा 10 बजे घर के अंदर आ जाए, अब वो 10 बजे नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। बहुत सिंपल है। मुझे लग रहा है कि इस समय तक मेरी जो हेल्पर है वो मेरे घर के अंदर एंटर कर जाए। मान लीजिए आपने 9 बजे का टाइम दिया है, अब 9 का उसने 9:30 कर दिया, अब वो आधे घंटे में पेट में बहुत सारे बटरफ्लाई कि अब क्या होगा अगर नहीं आई तो, फिर कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे। वो एंजाइटी क्या करता है, जैसे ही वो एंटर करती है हम ब्लास्ट करते हैं, हाउ कम इतनी देर से आई हूँ, फिर ये फिर वो। क्यों? क्योंकि उतनी देर जो मैंने उतनी देर का एंजाइटी हैंडल किया, उसको जो फियर मेरे अंदर जागा कि नहीं आई तो क्या किया हमने, उसको निकाला कैसे? हमने गुस्सा कर दिया, हमने सुना भी नहीं कि क्या कारण था, क्यों लेट हुआ, क्योंकि वो मेरी एंजाइटी थी। तो मेरा जो फियर होता है वो मुझे एंगर की तरफ लेके जाता है, वो मुझे फाइट की तरफ लेके जाता है, वो मुझे रिबेलिंग की तरफ लेके जाता है, वो मुझे फिर अच्छा इसी का उल्टा भी होता है। जैसे कि एक बच्चे ने बोला था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी यहीं से होता है। या तो हम बहुत डरने लगते हैं, हम बहुत सहमे हुए रहते हैं, हमें बहुत, मैं कहीं बोल नहीं पाती, और या फिर हम ओवर होंगे, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा एकदम लड़ाई करेंगे, हमेशा हर चीज के लिए एकदम फाइट बैक हमारी टेंडेंसी होगी। तो ये दोनों ही इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम जहाँ हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है, जो मेरे आसपास है वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो चार्ज ऑफ सेल्फ, नॉट चार्ज ऑफ अदर्स। आई डोंट वांट टू कंट्रोल अदर्स, आई कंप्लीटली टेक चार्ज ऑफ माई सेल्फ। और यही एक रीजन है जो आजकल रिलेशनशिप स्ट्रगल इतना हो रहा है, रिश्ते नहीं चल पा रहे, माँ बाप का, भाई बहन का, बच्चों का, पति पत्नी का, इन लॉज के साथ, कहीं भी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ रिश्ते नहीं चल पा रहे, ओनली बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल अदर्स और अदर्स वांट टू कंट्रोल अस। जैसे ही हम इस संस्कार का त्याग कहाँ पे करते? बाहर की दुनिया में त्याग, इंट्रोवर्ट, आई टेक चार्ज, आई कंट्रोल माई सेल्फ, स्व से ही विश्व परिवर्तन होना। अगेन ये बात बाबा की यहाँ पर सिद्ध हो जाती है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कुछ किसी को पूछना है? दीदी ओम शांति। बाबा ये भी तो बोलते हैं ना कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना है, तो ये भी उसी बात से ही सिद्ध हो रहा है ना। अभी फिर बाहर नहीं जाएंगे, जो जैसा है नहीं हमें देखना ही नहीं। अभी ये पूरे दिन जितने दिन हम लोग अपने ये वर्किंग कर रहे हैं, अपना मूलाधार चक्र खोल रहे हैं, अपना स्वाधिष्ठान खोल रहे हैं, अपना अपना सोलार ये मणिपुर खोल रहे हैं, हाँ अपना सेक्रेल खोल रहे हैं, कहीं पर भी हमें दुनिया से लेना देना नहीं है। हम दुनिया को देखना भूल चुके हैं, वी आर अंतर्मुखी, कंप्लीटली अपने ऊपर हमारा फोकस है। आप देखो इन तीनों चक्रास जो अभी तक आज तक हमने सुन लिया, इसमें कहीं भी दुनिया से रिलेशन है हमारा? जिसने भी रिलीजियसली किया है वो अपना बताए कि क्या दुनिया से रिलेशन है हमारा? नहीं, कहीं पर भी दुनिया से रिलेशन नहीं था। कहीं पर भी नहीं है। पूरा पूरा सिद्ध होता है, तीनों को मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है 2-2 बार। मतलब सिद्ध होता है कि बाबा जो कह रहा है स्व स्व स्व, तो स्व ही है।
स्व ही है। अब स्व के कितने डीप जाना है, थैंक यू बाबा, वो बाबा हमें और रियलाइज करा रहा है। कहाँ मुझे कैसे प्यार बरसाना है, किसके किसके प्रति प्यार बरसाना है, कितना मुझे थैंकफुल होना है, कितना ग्रैटिट्यूड से बढ़ना है, कितना मुझे हर एक के प्रति सम्मान रखना है, रिस्पेक्ट रखना है, ऑनर ग्रेटिट्यूड भी और रखना है। झुकना भी बहुत आ रहा है इससे, क्योंकि अब जितना दिखने लगा है अंदर। कि हम कितने फैसिलिटेटेड हैं। वो मुझे बाबा की ये लाइन बहुत आजकल बहुत लगती है, झुक झुक सिक मर मर सिक सिक, मुझे ये बहुत वो लगती है, झुक झुक मर मर सिक सिक। करेक्ट। सीखेंगे ही तभी जब हम मरेंगे, तभी बाबा बोलते हैं मरना सीखो। एक दिन मैं एक क्लास सुन रही थी, उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी कि वहां तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, हम तो आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं, मरना कैसे। एंड इस मरने में मजा, इस मरने में दुख नहीं, सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मुझे तो मजा आ रहा है मरने में, मुझे मजा आ रहा है मिटने में, मुझे मजा आ रहा है अपना नामो निशान गायब करने में। कितना ब्यूटीफुल जर्नी है, यात्रा कितनी अलग है। अपना नामो निशान मिटाने में, दुनिया अपना नाम शान बनाने में जुटी पड़ी है, हम अपना नाम शान मिटाने में जुटे पड़े कि हम है ही नहीं, हम बिल्कुल है ही नहीं, हम बिल्कुल चकनाचूर करके अपने आप को बिल्कुल डाल रहे हैं बोरी के नीचे। सोनिया बहन, रमता जोगी बना रहे हैं बाबा हमको, अपने में ही रम जाओ। करेक्ट। तो नाउ टुडे व्हेन, मतलब जब मैं सोलार कर रही थी, खैर मुझे तो बहुत फील हुआ कि बाबा कितने सूक्ष्म तक में मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है। आई रियली वांट टू कंट्रोल पीपल, आई रियली वांट टू कंट्रोल सिचुएशंस, आई रियली वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड मी। एंड गलती से किसी ने मुझ पे कंट्रोल करने की शुरू कर दिया तो बस अंदर से उलझन कि बस भाग जाऊं मैं यहाँ से, मुझे नहीं कंट्रोल करो, मुझे नहीं कंट्रोल करो। तो ये मेरे को तो बहुत हेल्प मिली इसको करने में, बहुत ज्यादा, कि अब हर जगह पर लगता है आई एम जस्ट फाइन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे बाबा ने जाकर मुझे बिठाया। यहाँ पर कुछ ना कुछ बाबा मुझे सिखाने पढ़ाने लेकर आए हैं और मैं सीख पढ़ के यहाँ से जाऊं। तो स्टिल इन द प्रोसेस, तो ऐसा भी नहीं कि हफ्ते भर में हो ही जाना है, लेकिन एक एक दिन एक एक को उठाकर अपने आप को थॉट लेवल तक लेके जाना है कि धीरे धीरे आई टेक द चार्ज ऑफ माय थॉट्स। मैं अपने संकल्पों का जो अधिकार है वो अपने हाथ में, मैं दूसरों के संकल्प को नहीं, अपने संकल्प, अपने इमोशंस, अपने हैबिट्स, अपनी लर्निंग, अपना टाइम, अपनी बॉडी, अपना फिजिकल स्पेस, इतना मैं अपने कंट्रोल में कर लूं। एंड देन वी विल सी कि उसके बाद हो क्या रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओम शांति दीदी। शांति। हाँ दीदी, जैसे कि ये था कि हमें नहीं कंट्रोल करना है, हमें जो भी चेंज लेकर आने हैं अपने में लेकर आने हैं। दीदी अगर कोई हमें कंट्रोल कर रहा है तो तब कैसे हम अपने आप को सेव करें? यही वाली लाइन तो थी कि मैं इस हायरार्की में जो मेरे ऊपर लोग बैठे हुए जिनको मुझे कंट्रोल करने की ड्यूटी दी गई है, आई एम सेफ इन देयर हैंड्स, आई एम टोटली सेफ इन देयर हैंड्स। वो हमें कंट्रोल नहीं कर रहे, वो मुझे कंफर्ट दे रहे हैं, मुझे सुरक्षित कर रहे हैं, मेरे को चारों तरफ से फैसिलिटेट कर रहे हैं। दे आर नॉट कंट्रोलिंग मी। वही तो चेंज करा, इसी को तो इतनी देर तक समझाया बाबा ने कि जो ये मेरे ऊपर जो ये हायरार्की बनी है कि मेरे पति मुझे कंट्रोल करे, मेरी मम्मी मुझे कंट्रोल करे, मेरे पापा करे, मेरा भाई करे, मेरी बहन करे, ये सब जो मेरे ऊपर बिठाए गए हैं, दे ऑल आर protecting me, they all are supporting me, they all are facilitating me। ये थॉट करना है, कंट्रोल उनका नहीं है, ये वर्ड बदल देना है। they are not controlling me, they are protecting me, प्रोटेक्टिंग, मुझे सेव, सेफ सपोर्ट। में रख रहे हैं। ओके, थैंक यू दीदी। और इसको आप जब आज से दिखना शुरू करोगे ना, आज ही से, जैसे आपका ये थॉट बदला, अब जब आप वर्ल्ड में जाओगे, जैसे ही अपने फिजिकल वर्ल्ड में जाओगे, आप जैसे ही अपना आपने ये थॉट अगर सच में बदल दिया होगा, आपको पता है सबके प्रति इतना प्यार आने लगेगा, आपको सबके प्रति इतना ग्रैटिट्यूड आने लगेगा कि अच्छा ऐसे बोलकर आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, अच्छा ऐसे टोक कर आप मेरी सिक्योरिटी कर रहे हो। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस पार्ट ऑफ यू कि जितने लोग ऊपर बैठे हैं मैं उतनी तो सुरक्षित ही हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू है बाबा को बहुत सारा, थैंक यू है सभी को, थैंक यू है इस पढ़ाई को, ये जो पढ़ाई जिन्होंने भी ये बनाई है उनको बहुत सारा थैंक यू है। इसको बोलते हैं रैडिकल, रैडिकल क्या है ये,
रेडिकल लर्निंग है ये, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। थैंक थैंक यू बाबा को बहुत सारा, क्योंकि बाबा ने वहां से सिखा करके और उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है बाबा की लैंग्वेज में, वो बाबा ने हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत बाबा का थैंक यू। सो वी विल जस्ट एंजॉय द सोलार। और हाँ, यहाँ की जो देवी है, बहुत बाबा के साथ मैंने बैठ के जब योग लगाया तो मुझे यहाँ पे महालक्ष्मी ही दिखाई दी, क्योंकि जब मैं सुख से भरी हूँ, जब मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्ट मणि बन गई हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा धन जो बाबा ने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मणि बताया, दैट इज संतुष्ट मणि। तो जब मैं यहाँ पर कंप्लीटली संतुष्ट हो गई हूँ, तो जो मुझसे प्रवाह हो रहा है, दैट इज संपन्नता और संपूर्णता। मुझसे प्रवाह ही सुख का हो रहा है, क्योंकि मैं अंदर से सुखी हूँ, तो मैं सबको सुख का रास्ता बता दूंगी। सो यहाँ पर जो देवी जो मुझे दिखी, दैट इज महालक्ष्मी। और इसीलिए मुझे लगा कि बाबा ने इतने 2-3 दिन और रोक करके कराया कि अब दिवाली टाइम है, तो लक्ष्मी का आवाहन हम कर रहे हैं, तो इस पर और अपने आप अपना फोकस और बढ़ाएंगे। जो बाबा ने आज उनका स्वरूप जागृत किया है, उसको और डीपली समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके होने को, वो क्या करने आई है मेरे जीवन में, हाउ शी इज गोइंग टू फैसिलिटेट मी, उसको भी समझेंगे एंड एंजॉय करेंगे अपनी दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। साधना जी, आप कहाँ थे इतने दिनों यही बाद? थी, नहीं डेली आती हूँ। अरे वाह, ग्रेट। एक चीज पूछनी थी मुझे, ये बिल्कुल जो पूछिए। टॉप पर ही खुद ही बैठा हो तो वो क्या फील करे? वो कितना, वो नर्चर, मैं नर्चर कर रहा हूँ, सच अ बिग थिंग फॉर मी। ओनर के लिए सबसे बड़ी बात है, जैसे कई बार मैं अपने युगल से भी कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आप उस पोजीशन में बैठे हो जहां से कितने ही वर्कर्स का, कितने घरों का चूल्हा जल रहा है। So you are such a high position, you are such a lucky person कि आपकी वजह से इतने लोग अपने अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं, और आप पर जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो नीचे वाले तो नहीं करेंगे। दिस वे, जो ऊपर बैठा है उसको ये खुशी देनी चाहिए। राजमा है, थैंक यू। करेक्ट। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तो कहीं भी भारी तो होना ही नहीं है, हर जगह का अपना महत्व है,